गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावृतये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभुं। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि हम जो अब कार्तिक मास, ये चातुर्मास्य का जो आखिरी जो महीना है, जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं, तो इस महीने के शुभ अवसर पर हम भगवान की जो मधुर लीला है, जिसे दामोदर लीला कहते हैं, इसी लीला के ऊपर ये पूरे मास का भी नाम दामोदर मास कहते हैं इसे। तो ऐसी क्या खासियत, ऐसी क्या मधुरता है इस लीला में, कुछ हम उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो आज एकदम विस्तार में हम कुछ नॉलेज, तो देखिए हम सबको पता है कि क्या हुआ था, कैसे भगवान को यशोदा मैया ने बांध दिया था, इसलिए भगवान का नाम यशोदा दामोदर भी पड़ा। तो जो हम देखेंगे विशेषता कितनी मधुरता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमें पता है, लेकिन हम ध्यान से यदि श्रवण करें और लीला का रस यदि आस्वादन करना है, तो हम विस्तार से एक एक ये लीला क्यों हुई, क्यों यशोदा मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया, तो ये चीज़ क्या है, एक एक चीज़ हम सुनेंगे और रस का आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। तो इसकी क्या विशेषता है, पहली बात हमें सब ये जानना चाहिए कि ये लीला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भगवान की तो कितनी सारी लीला है, लेकिन देखिए जो परम ब्रह्म परमेश्वर जो भगवान है, जिनके इशारे से सब चीज़ सृष्टि सब चल रही है, वो परम ब्रह्म जिनके पूरा हृदय में, जिनके केवल मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिन्होंने अपने मुख में यशोदा मैया को दर्शन करा दिया था। जब वो मिट्टी खा रहे थे, जब यशोदा मैया ने कहा था कि मुंह खोलो, तो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके केवल मुख में उनके है, और जो हर एक जीव के अंदर भी है, मतलब जिनके अंदर सब कुछ है और जो सबके भी अंदर है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने डोरी से बांध दिया। सोचिए, वो खुद डोरी के अंदर भी है, वो डोरी के बाहर भी है, फिर भी वो बंध जा रहे हैं। ये क्या विशेषता है, कैसे हो सकता है, कुछ हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम पूरा माधुर्य, कोई ऐश्वर्य ज़्यादा हम इसमें नहीं, भगवान कैसे लीला किए थे मधुरता में, कुछ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो देखिए, अब जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास है, दामोदर मास, इसे ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। जो चातुर्मास्य का व्रत है, इसमें जो आखिरी महीना, इसे ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मंथ है, जो ये मास है, ये राधा रानी का फेवरेट है, एकदम प्रिय है राधा रानी का, इसलिए राधा रानी का एक नाम ऊर्जेश्वरी भी है। जो ये ऊर्जा मास की जो अधिष्ठात्री देवी है, वो ऊर्जेश्वरी, वो राधा रानी का एक नाम है। तो ये मंथ, ये जो मास है, इतना इसकी मतलब इतनी विशेषता है इसके बारे में कि हम यदि उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो हमारा जो विषय है वो छूट जाएगा। लेकिन बस इतना हम जाने कि जो मास है, भगवान की सबसे ज़्यादा लीला इसी मास में भगवान ने किया है। जब हम देखें, एक तो दामोदर मास हो गया, ये मंथ की शुरुआत ही, जो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा से इस मास की शुरुआत होती है, और शरद पूर्णिमा की जो रात को जो भगवान की सबसे मधुर जो लीला, जो रास लीला जो भगवान ने रची थी, तो वो सबसे भगवान की सबसे लीला में सबसे उच्चतम श्रेष्ठ एकदम पोजीशन है वो लीला का। तो उससे मास शुरू हो रहा है, और जितने हम देखेंगे इसमें दीपावली जैसे अवसर है, दीपावली के तिथि पर ही भगवान को यशोदा मैया ने बांधा था, और इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन लीला, वो भी क्या मधुर लीला है। 7 दिन के लिए अपनी छोटी सी उंगली में गिरिराज जी को धारण किया था, गिरिधारी, ये भी लीला इसी महीने में हुई थी, इसलिए इसी महीने में गोवर्धन पूजा भी आता है। फिर इसी मास में भगवान सबसे पहली बार
जब 5 साल के हुए थे तब बछड़ों को सब चलाना शुरू किया था, क्योंकि तब छोटे थे, उनकी इच्छा होती थी। लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया बोलते नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब 5 साल की अवस्था में पहुंचे, जब पौगंड अवस्था जब शुरू हुई उनकी 5 साल के बाद से, तब से चलो ठीक है, यशोदा मैया नंद बाबा ने कहा अभी ठीक है, बछड़े लोग को लेके जाया करो। तो जाते थे, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन यशोदा मैया परमिशन देती थी। तो उन्होंने अपनी शुरुआत, इसलिए गोपाष्टमी भी इसी मंथ में, कार्तिक मास में आती है। तो बहुत विभिन्न लीला है, लेकिन हम अपने विषय पे आते हैं कि हमें अभी दामोदर लीला के ऊपर चर्चा करना है। कैसे हमारे ठाकुर जी छोटे से थे लाला, और कैसे यशोदा मैया ने इतने जो प्रेम करते हैं, कैसे ठाकुर जी को, कन्हैया को बांध दिया। तो ये लीला कैसे, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखे तो हमने एक पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब जन्माष्टमी के अवसर पर हम बाल लीला का वर्णन कर रहे थे भगवान का, तो हम देखते थे कैसे जब कन्हैया सभी अपने सखाओं के साथ जब माखन चोरी करने जाते थे, सब गोपी एकदम आते थे, पकड़ लेते थे, और पकड़ तो पाते नहीं थे। कन्हैया शरारती इतने थे, इतने चतुर थे कि सब चट करके निकल जाते थे, हाथ से एकदम निकल जाते थे हमेशा। लेकिन फिर भी सभी गोपी जाते थे और यशोदा मैया को शिकायत करती थी कि तुम्हारे लाला आज हमारे घर पे इतना माखन चोरी करके गया है, मटकी फोड़ के चले गया। लेकिन यशोदा मैया कभी भी स्वीकार नहीं करती थी, बोलते नहीं तुम सब झूठ बोलते हो, मेरे लाला क्यों जाएगा, हमारे घर पे कोई माखन मिश्री की कमी है क्या? नंद बाबा राजा थे, ब्रज के राजा, 9 लाख गाय थी, क्या चीज़ की कमी है? यशोदा मैया बोलती थी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे लाला चोरी कर ही नहीं सकता, मानती नहीं थी। तो स्वाभाविक सी बात है, माँ का प्रेम होता ही ऐसा है। लेकिन हमेशा तो गोपी समझती थी अरे मानती नहीं, हम क्या करें, कुछ तो एक बार पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जब कंटिन्यूस हर बार होते गया तो यशोदा मैया को भी डाउट आया कि अरे हर बार जितनी गोपियाँ सबने एक एक करके शिकायत कर ली, सब एक साथ भी आके शिकायत कर लिए, कुछ तो होगा, ऐसे जानबूझ के तो ये लोग नहीं करेंगे। तो यशोदा मैया को इससे लगा कि क्या पता, लगता है जो घर पे माखन है वो तो कन्हैया ज़्यादा खाते नहीं है, क्या पता शायद से उन्हें घर का माखन अच्छा नहीं लगता हो, ज़्यादा मीठा नहीं होगा। तो यशोदा मैया अब क्योंकि राजा है, इतनी सारी गाय है, तो फिर क्योंकि बहुत सारी दासी होती थी तभी हेल्प करने के लिए, तो यशोदा मैया कभी खुद माखन नहीं मत के निकालती थी, सब उनकी जो दासियाँ थी वो सब करती थी, और फिर वो माखन, तो उनको से लगा शायद से वो मिठास उन्हें नहीं मिल पा रहा है लाला को, इसलिए लगता है बाहर जाते हैं किसी दूसरे घर पे खाने के लिए, चोरी करने के लिए। तो उनको से लगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी कल क्या मैं करूँगी, कल मैं खुद सुबह एकदम जल्दी उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, खुद अपने हाथों से एकदम जो 9 लाख गाय में से जो बेस्ट एकदम जो गाय है, एकदम बेस्ट क्वालिटी सुरभि जो गाय है, उसके दूध के दही का मैं फिर उसको मत के फिर मैं उससे माखन बनाऊंगी। यशोदा मैया ने डिसाइड कर लिया। तो दूसरे दिन एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सब तैयार रेडी होके, और पूरा फिर वो एकदम बेस्ट क्वालिटी दूध का एकदम पूरा मथना शुरू कर दिया। तो अभी तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बट गांव में कभी जाए तो हम देख सकते कैसे मथते हैं एकदम पूरा। अभी तो आजकल सब मशीन से हो जाता है, लेकिन पहले एकदम नेचुरली, एकदम सब गोपी एकदम पूरा नेचुरली एकदम पूरा मथते थे, एकदम दोनों हाथ से रस्सी से खींच के एकदम पूरा दही को मथा जाता था और एकदम माखन नेचुरली बनता था। तो यशोदा मैया वैसे लग गई एकदम सुबह सुबह, और कन्हैया अपने लाला सोए है, वो हमेशा यशोदा मैया के साथ ही सोते थे, और यशोदा मैया जल्दी उठ गई, थोड़ा सुला के और चली गई। तकिया रख देते कि गिरे नहीं, क्योंकि गिरते वगैरह, तो वैसे रख के चली गई। अब यशोदा मैया एकदम लग गई और मथने में लगी है एकदम, और एक एक कन्हैया लाला की एक एक जो हरकतें है, जो लीला है, सब स्मरण कर रही है। नए नए अभी छोटे से अभी बस चलना शुरू किया था, चोरी अभी बस कैसे कैसे दूर तक जाने लगे थे, तो दूसरे घर पे जाने लगे थे, तो वो सब चीज़ याद करे, कैसे लाला चलते हैं, ऐसे थोड़ा बच्चे अच्छे चल तो नहीं पाते, तो एक एक चीज़ याद कर रहे। जैसे अभी साधारण तौर पे भी हम देखें, तो अभी छोटा कोई बच्चा होता है तो कैसे लड़खड़ा के चलना
सीखता ही है। तो कितना क्यूट लगता है वो, और एकदम जो माता है वो एकदम याद करती है कि कैसे हमारा बच्चा, और कुछ तोतली भाषा में बोलना शुरू कर दिया। तो वो सब चीज़, एक एक चीज़, मैया कैसे बोलता है, कैसे चलते हैं, क्या क्या चीज़ अभी करने लगे, कैसे कैसे शिकायत, कैसे कैसे शैतानी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ याद कर रही है और एकदम अच्छे से एकदम मथ रही है। और फिर बस फिर गा रही है नाम, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बस ये अलग अलग लाला के नाम ले लेके एकदम पूरा मग्न होके लीला, एक एक चीज जैसे से हरकतें सब चीज याद करके अपने मथने में लगी हुई एकदम प्रेम से। बोली अभी बस अच्छे से अपने हाथों से एकदम प्रेम से लाला को माखन बना के खिलाऊंगी, ताकि दूसरे घर पे चोरी करने नहीं जाना पड़े। तो ये सब गोपी लोग जो आते हैं ना शिकायत करने, सब उनका शिकायत बंद हो जाएगा। तो ये भाव से कर रही है एकदम अच्छे से। अब इससे मुझे एक चीज याद आई, देखिए कि ब्रज की क्या खासियत है। हर कोई ब्रज में जितने भी थे, अब भगवान के इतने भक्त थे, उसमें हमने देखा पहले चर्चा की कि इसे ब्रजवासियों का स्थान ही एक अलग है, और उसमें भी गोपियों का स्थान। क्यों ऐसा? अब देखिए कि वो तो कोई बड़े से कोई सन्यासी वगैरह तो नहीं थे कि कोई गुफा में जंगल में रहते थे, नहीं, साधारण अपना जो सब घर का ड्यूटी वगैरह करना, काम काज सब करते हुए सब, फिर भी इतने एकदम उच्चतम स्थान क्यों है उनका भक्तों में? तो कहते हैं कि हर चीज जो कार्य कर रहे नॉर्मल अपना, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया कार्य वगैरह करना, लेकिन उसमें सब चीज में लाला का, कन्हैया का स्मरण करते हुए एक एक चीज, इसने देखो आज ऐसा कर दिया, आज ऐसा बोल दिया, आज देखो ऐसा गाय चराने गया तो ये, एक एक चीज याद रख रहे, याद कर रहे, और नाम ले लेके एकदम स्मरण में लगे हुए। क्या करते थे गोपी, जो कोई अगर रसोई वगैरह बना रहा है, ऐसे कोई रोटी वगैरह बना रहा है, ब्रज की रोटी की एक अलग ही महिमा है बोलते, तो कोई रोटी बना रहा है तो जो नॉर्मल ऐसा करते हैं ना, आटा वो रोटी के शेप दे रहे हैं, उसमें भी गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो कोई रोटी बनाते बनाते, फिर कोई यदि कभी कोई बच्चे हैं जिनके घर पे, तो बच्चे भी अगर कोई रोने लग जाते हैं, तो जो झूले में सुला के रखा है उसमें भी पीठ थपथपाते हैं ना कि शांत हो जाए, हम लोग क्या बोलते, सो जा सो जा, वैसा कुछ नहीं बोल रहे, उसमें भी गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो बच्चे को भी अगर सुलाना है, फिर उसमें कोई अगर किसी ने जो क्या कहते हैं पैरट, पोपट, तोता, कोई अगर तोता वगैरह कुछ पाला हुआ है पिंजड़े में, पहले से पालते थे, तो उसमें भी अगर कुछ खाना वगैरह, पहले कैसे तोते को सिखाते थे वो लोग कुछ बोलना, और पता है जो तोता सीख जाते हैं वो रिपीट करते हैं, तो हम लोग कैसे कुछ अलग अलग चीज़ सिखाएंगे, तो वो भी कैसे अनार का दाना देते थे या कुछ मिर्ची वगैरह खिलाते थे, और उसमें क्या बोलते थे, पढ़ो पढ़ो बोलते थे, पढ़ो क्या बोलते थे बोलने, बोलो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सब चीज जो कर रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण चल रहा है, कोई ऐसा नहीं सब ड्यूटी वगैरह कर रहे, जो सेवा है सब करते हुए, झाड़ू लगा रहे घर में, उसमें भी झाड़ू मारते मारते गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो उसी प्रकार से यशोदा मैया भी एकदम पूरा मग्न हो गई थी, ये एकदम करते हुए कन्हैया के एकदम एक एक चीज स्मरण करते हुए, कैसे सब नटखट बालक क्या क्या करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जब छोटे थे लाला तो ठीक था, किधर जाते नहीं थे, घर पे ही रहते थे, तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों कन्हैया, कृष्णा और बलराम जी को संभाल लेते थे, अपना घर का भी सब जो भी है रसोई वगैरह कर लेते थे। जब थोड़ा बड़े होने शुरू हुए, थोड़ा बाहर वगैरह जाना शुरू हुए, तो फिर बहुत डिफिकल्ट, हार्ड हो जाता था कि अरे इन पे भी ध्यान दे, घर का भी सब रसोई करना है, तो बहुत, क्योंकि हमेशा ध्यान लगा रहता था बच्चे में। साधारण जो माताओं को
थोड़ा अनुभव होगा कैसे बच्चे जब भी छोटे होते हमेशा चिंता लगी रहती है, अरे कहाँ पे गया वो, इधर उधर तो नहीं चले गया। तो वो कन्हैया इतने नटखट ऐसी लीला कर रहे हैं ना कि एकदम कभी चले जाएंगे बाहर आंगन में, तो अभी बैल वगैरह है, कभी भैंस वगैरह कुछ है तो जाएंगे सींग वगैरह पकड़ लेंगे और कभी यशोदा मैया रोहिणी मैया का ध्यान गया था, मेरे डर के एकदम चले जाते थे और उठा के लेके आते थे कि अरे छोटा सा है अभी, गाय बैल के पास चले गए, सींग वगैरह पकड़ लिया, कुछ अगर लग भी गया तो। कभी कुछ भी अभी तभी थे ब्रज में, तभी तो नॉर्मल सब जानवर होते थे, कभी कोई कुत्ते वगैरह को देख लिया, कुत्ते वगैरह के मुंह में हाथ डाल दिया, कुछ भी एकदम छोटे बच्चे को क्या कुछ ध्यान देता है। तो ऐसा छोटी छोटी मधुर मधुर लीला कर रहे और एकदम यशोदा मैया और रोहिणी मैया बस चिंता में लग रही थी, अरे ये लोग कहाँ पे है, कुछ मस्ती ना कर ले, तो बार बार पकड़ के लेके आओ अंदर, फिर अपना घर का भी करो। तो इसमें 24 घंटा भगवान का स्मरण में लगे हुए। और जब ये मत रही तो एक एक चीज क्या क्या नटखट क्या क्या सब शैतानी करते थे, वो सब चीज एक एक चीज याद करते करते लगी हुई है। अब सोचिए गोपी लोग जब भी भगवान के नाम का कीर्तन करते होंगे तो कितना मधुर, अब तो मैं तो ऐसे ही प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वो सुनकर कितना एक आनंद आता होगा। तो सब इसमें लगे थे और उतने में क्या हुआ, कुछ थोड़ा टाइम पास हो गया, वो मथने में एकदम लग गई, कभी थोड़ा सुबह हो गया और कन्हैया उठ गए, छोटे से हैं। अब उठे और देखे मैया तो नहीं है, मैया कहाँ पे, उतने में रोना चालू कर दिए। और क्योंकि मैया बहुत दूर थी, जहाँ पे सोते हैं शयन कक्ष, वो थोड़ा उससे दूर था जहाँ पे वो मत रही थी, तो आवाज़ नहीं जा रहा था कन्हैया के रोने का। कन्हैया फिर कैसे कैसे छोटे से वो उतरने का ट्राई कर रहे नीचे बेड पे से। अब वो उतरने का ट्राई कर रहे, उनका पैर पहुँच नहीं रहा है, तो एकदम छोटे से पेट केवल जैसे तैसे उतरने का ट्राई कर रहे नीचे। तो कैसे कैसे करके उठे फिर एकदम, और अपने कन्हैया तो काले एकदम, अभी काले नहीं बोल सकते लेकिन उनका घनश्याम, कैसे जो बादल, जो बरसात के समय जो बादल होते हैं घने डार्क क्लाउड, उनके ऐसा उनका वर्ण है श्याम रंग। तो उसमें अभी जा रहे, काजल वगैरह लगाई थी यशोदा मैया और बस वही रोते रोते जा रहे हैं और वो काजल पूरा मुंह में फैल गया। तो ऐसे ही मुंह थोड़ा श्याम काला सा, उसमें और काजल लग गया, देखिए कितने सुंदर लग रहे होंगे, थोड़ा इमेजिन कीजिए। और चल रहे कन्हैया ढूंढते हुए कि मैया कहाँ पे, मैया कहाँ पे, रो रहे, जितना आगे बढ़ रहे उतना और आवाज उनका बढ़ते जा रहा है। और यशोदा मैया को कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है, वो तो एकदम गोविंद दामोदर माधवेति एकदम मग्न है एकदम। और उनको कन्हैया ने देख लिया, कह रहे मैया उधर है, और बस गए, पहुंचे और पहुंच गए यशोदा मैया, कैसे रोना और जोर से कर दिया, लेकिन यशोदा मैया तो एकदम वही कन्हैया जो आए रो रहे, उनके लीला में मग्न है एकदम, उनके गुणगान में। और बस पहुंचे, वो कन्हैया एकदम प्यार से एकदम हाथ पे ऐसा कर रही है, यशोदा मैया तो मथने में लगी एकदम ऐसे ऐसे करके, वो हाथ लगा रहे कुछ करे लेकिन रुक ही नहीं रही है। और कन्हैया बोले करूँ क्या मैं, अरे मैं आ गया हूँ, मेरे को कोई समझ ही नहीं रहा है, मैं रोए जा रहा हूँ, मेरे को देख ही नहीं रही है। देखिए इससे हम क्या समझे कि जो भक्त होते हैं भगवान के लीला गान में इतने मग्न हो जाते हैं कि भगवान आ जाते हैं। भगवान, देखिए इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान आ जाते फिर भी वो एकदम मग्न है, भगवान को बताना पड़ता है कि अरे मैं आ गया हूँ, चलो अभी देख लो। इतना इतना भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथा में इतना आनंद है। हम इसकी चर्चा कभी करें आगे, लेकिन हमारा विषय फिर छूट जाए, इसलिए हम थोड़ा लीला में हम चले। तो बस कन्हैया ने फिर क्या कर लिया, थोड़ा समझ रहे थे, फिर यशोदा मैया का ना बाल पकड़ लिया और एक हाथ से जहाँ जो मत रही है उस पर पकड़ लिया। अभी यशोदा मैया को थोड़ा होश आया, देखिए अरे, और खुश हो गए एकदम, लाला अरे इधर से इधर आ गया, और तुरंत फिर एकदम खुश होकर साइड में सब की और गोद में उठा के फिर दूध पिलाना शुरू कर दी। और एकदम यशोदा मैया उसमें भी थप थप करके गोविंद दामोदर माधवेति लगी हुई एकदम। और कन्हैया भी एकदम आनंद में अभी दूध पान कर रहे। अभी यशोदा मैया भी एकदम आनंद में एकदम खुश हो गई कि लाला आ गए सामने डायरेक्ट, और अब गोद में लेके दूध पान करा रही है। अब बहुत समय तक ये चल रहा है। अभी उतने में तभी यशोदा मैया ने ना वहाँ पे गैस पे, अभी गैस तो नहीं बोल सकते, अभी गैस हम बोलते हैं, लेकिन तभी जो नॉर्मल नेचुरल एकदम जो गोबर का जो बनता था, तो चूल्हे जैसे टाइप में उस पर दूध रखा था उबलने के लिए। अब वो दूध उबलने लगा, बहुत समय से रखा था। अब देखिए आचार्य लोग हमारे इतने रसिक है, क्या कह रहे हैं
वो दूध, क्योंकि आप देखेंगे आध्यात्मिक जगत में हर चीज कोई साधारण जड़ वस्तु नहीं है, वहां पे दूध, जल, पृथ्वी, ये जो एक एक चीज, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सब एकदम देखेंगे सब जीवन है। पहाड़ से लेके जल तक ये सब चीज नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये सब भी एक जीवित वस्तु है। तो जो दूध है क्योंकि स्पिरिचुअल है, आत्मा है, सब चेतना है सब उधर। तो जो दूध ने जब देख लिया कि अरे यशोदा मैया तो एकदम कन्हैया को दूध पान करा रही है और कन्हैया भी एकदम पूरा आनंद में दूध पी रहे, तो मेरा कुछ काम ही नहीं है, फिर मेरे को तो फिर कन्हैया देखेंगे ही नहीं, यशोदा मैया का दूध है, मेरा कुछ काम ही नहीं है, फिर अब तो मैं भगवान की सेवा में लग नहीं पाऊंगा, तो मेरा फिर अभी प्राण त्यागना ही ठीक रहेगा। तो ये सोचकर दूध उबलना शुरू हो गया, और उबलते कैसे आग में नीचे गिरने लग जाता है, तो आवाज आने लगी, और यशोदा मैया का थोड़ा ध्यान गया कि अरे दूध उबल रहा है। दूध को क्या लगा कि अभी इनका तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि कन्हैया तो उनके अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनका तो पेट कभी भरेगा नहीं, और यशोदा मैया का इतना प्रेम है कि दूध कभी उनका समाप्त नहीं होने वाला, तो ये पिलाते रह जाएंगे, ये पीते रह जाएंगे। अब उतने में दूध बोले ठीक है, मेरे को तो प्राण त्यागना ही चाहिए। अभी यशोदा मैया को जब पता चला कि दूध उबल रहा है, ध्यान गया, तो वो बस बोले अरे उबलना नहीं चाहिए। अभी देखिए ये भक्त लोग का जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भी एक ऐसी है कि वो चाह रहे कि सब लोग भगवान की सेवा में लगे। तो यशोदा मैया को लगा अरे नहीं दूध अभी सब उबल रहा है, तो ये फिर भगवान की सेवा में कैसे लग पाएगा, क्योंकि अब खुद तो दूध पिला रही है, लेकिन अब उनके खुद के दूध का तो सब चीज नहीं, खाली दूध ही पी पाएगा, लेकिन ये दूध है जो गाय का दूध जो उबल रहा था, उसके तो दूध से फिर बाद में दही, माखन या कुछ भी, पनीर, रसगुल्ला जो भी बनाना है सब बन सकता है। बोले वो बहुत जरूरी है, कन्हैया के लिए बहुत जरूरी है। यशोदा मैंने क्या किया कि अरे मेरे को हटाना पड़ेगा उसको चूल्हे से दूध को, तो लेकिन कन्हैया इतना आनंद में थे कि वो छोड़ ही नहीं रहते यशोदा मैया को। यशोदा मैया प्रयास करेगी अरे चलो एक मिनट हटो, और कन्हैया ने पूरा टाइट से पूरा दम लगा के पकड़ लिया, दोनों पैर बंदर की तरह पूरा पेट पे लगा दिया, हाथ से पूरा पकड़ लिया, छोड़ने को रेडी नहीं है। और यशोदा मैया अरे छोड़ो एक मिनट, और नहीं छोड़ने तो यशोदा मैया अरे एकदम थोड़ा सा दम लगा के नीचे रख दिया। अब देखिए कन्हैया पूरा दम लगा देते अपना कि मेरे को छोड़ना नहीं है, मेरे को दूध पीना है, मेरे को इसमें संतुष्ट नहीं हुआ। यशोदा मैया ने अरे रुको करके सुला दिया नीचे। अब देखिए यही चीज जब भगवान 6 दिन के थे, पूतना आई थी सेम विष लगा के, और दूध पान कराने के बहाने से भगवान को मारना चाहती थी। और जब भगवान ने चूसना चालू किया कि बोलो चलो अभी तो दूध पिलाने में मैं पूरा तुम्हारा प्राण वायु भी चूस लूंगा, और जब इतना दर्द होना शुरू हुआ पूतना को, वो पूरा 10,000 हाथी का बल लगा दी, लेकिन भगवान को हटा नहीं पाई, हिला नहीं पाई, निकाल नहीं पाई अपने स्तन से। और भगवान जी तभी 6 दिन के थे, और अभी यशोदा मैया ने बस 1 सेकंड में अरे बैठो नीचे, कन्हैया ने पूरा दम लगा दिया, पैर से पूरा को पकड़ लिया। फिर भी प्रेम में इतना, देखिए प्रेम का इतना महिमा है। और ये दामोदर जो लीला हम अब चर्चा करने वाले हैं आगे, ये पूरा प्रेम के ऊपर ही है। तो रख दिया, अब कन्हैया एकदम गुस्सा हो गए, अरे मेरे को दूध पीना था, ऐसे ही मेरे को हटा दिया, एक हो सकता है ऐसा। और यशोदा में तब तक गई, दूध वगैरह थोड़ा साइड में रखी, और कन्हैया को उधर गुस्सा आ गया उतने में, ये क्या है। तो कोई हम लोग बोले अरे ये कैसे भक्ति हुआ। भक्ति मतलब कन्हैया को हम लोग को प्रसन्न करना है ना, लेकिन इसमें तो कन्हैया रूठ गए। लेकिन यशोदा मैया का क्या विजन था कि अभी तो दूध पी रहे, लेकिन बाद में तो इसके लिए अच्छे अच्छे दूध से तो अलग अलग मिठाई वगैरह बनेगी, तो ये दूध बहुत जरूरी है। तो भले अभी कन्हैया को पता नहीं है उसके लिए क्या जरूरी है, इसलिए ये भाव होता है वात्सल्य का। तो कन्हैया लेकिन तभी बहुत गुस्सा हो गए। अब जो पूरा दही वगैरह मटके में रखा हुआ था, उन्होंने अपने उधर जो कुछ लोहे का होता है ना, इससे कुछ पीसते वगैरह है, वो उससे लेके थोड़ा एकदम फोड़ दिया सर, जितनी मटकी उटकी सब फोड़ दिया, और फोड़ के फटाफट भाग गए, और पूरा फटाफट सब दूध दही निकलने लगा। और थोड़ा 2-3 मिनट तक देखे आनंद में, अरे वाह मैंने कितना बड़ा काम किया है। कन्हैया एकदम देख रहे कि हाँ सब गिर रहा है, अभी मजा आएगा। और उतने में उनको होश आया, अरे मैया आ जाएगी, पकड़ लेगी, चल मैं चलता हूँ, और उतने में चल दिए बाहर।
जब यशोदा मैया सब दूध वगैरह उबल गया था रख के सब आई, आके उन्होंने देखा अरे पूरा पसारा, पूरा दूध दही सब पूरा गिर गया, मटके उटके फूटे हुए। तो उनको लगा अरे ये सब गोपी लोग सब सही बोलती थी, अब तक तो मैंने कभी देखा नहीं, सच में इसने तो लाला नहीं किया है। और देखा उधर कन्हैया गए तो दूध दही में से उनके छोटे छोटे पैरों के निशान में लग गए थे थोड़ा, और समझी कि अच्छा देखो भागा है। तो यशोदा मैया बोली कितना भागेंगे, मेरा ही तो बेटा है, पकड़ लूंगी। तो बस उसको फॉलो करते करते गई, और उतने में दूसरे रूम में कन्हैया गए थे उधर बाहर, जहाँ पे अलग से मटकी में माखन वगैरह रखा हुआ था, और उधर माखन खा रहे सब बंदर वगैरह के साथ, सब बंदर वगैरह को लेके एकदम आराम से खा रहे। और भगवान का पीठ उस बाजू है, यशोदा मैया पीछे से आ रही है, और बंदर वगैरह को भी रखे थे। और जो कन्हैया ऐसे जो मीठा मीठा लग रहा है वो खा रहे, जो खट्टा लगा वो बंदर वगैरह को खिला रहे, वो ऐसे मजे में एकदम आराम से खा रहे। और उतने में थोड़ा बंदर वगैरह थोड़ा ना भागना चालू हुए, तो कन्हैया को लगा सब भाग क्यों रहे, तो लगता है यशोदा मैया आ गई, बस तुरंत नीचे उतरे और भागना शुरू। बस अभी यहाँ से हमारी दामोदर लीला शुरू हो रही है। अब यशोदा मैया पीछे 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 पड़ी है, अभी भाग रही है, और अभी लाला भी कन्हैया भाग रहे आगे। यशोदा मैया समझ गई कि इसे चोरी किया। अभी लाला बोले कि अरे अभी तो मैं फंस गया। बस अभी यहाँ से कन्हैया के पीछे पकड़ने के लिए यशोदा मैया भाग रही है। अभी थोड़ा यशोदा मैया अभी थोड़ी, अभी क्या एज हो जाता है तो थोड़ा इतना फास्ट नहीं भाग सकते। अभी लाला छोटे से एकदम फास्ट फास्ट दौड़ रहे, लेकिन डरे हुए एकदम। देखिए खास बात है, जो दामोदर मास है उसमें दामोदर अष्टकम ये बहुत जरूरी है, इसमें महिमा है कुछ। हम देखे हर दिन दीपदान की बहुत महिमा है, हम सब दीपदान जरूर करें। क्या महिमा है वो सब हम चर्चा नहीं करना है, मैं चाहता हूँ क्योंकि ये विषय छूट जाएगा। लेकिन दीपदान करें, घी का दिया लगाए, या जो तुलसी के काष्ठ है, जो लकड़ी है सूखी, उसमें अगर आप आगे घी का थोड़ा कापूस लगा के उससे आप दीपदान कर सकते हैं, या कपूर से दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान करते हुए दामोदर अष्टकम का गान करना बहुत मधुर। तो उसमें आप देखेंगे जो कन्हैया जो भाग रहे, पूरी लीला का वर्णन है। हम सब हर बार कार्तिक में बहुत सारे लोग तो करते ही होंगे, कभी हम उसका जो ट्रांसलेशन है, जो उसका मतलब है इंग्लिश में या हिंदी में, हम जो भाषा में हम कंफर्टेबल है उसमें हम उसका थोड़ा मतलब समझें, कैसे बता रहे उसमें पूरा लीला, कैसे भगवान भाग रहे अष्टम में, उनके पीछे पीछे भाग रही है। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम काराम भोजा युग में ना शातंक नेत्रम, एकदम आतंक, एकदम पूरा डर जाते ना, पूरा एकदम पूरा हाँफते हुए, एकदम पूरे एकदम भयानक डरे हुए आँख से एकदम हालत। जब यशोदा मैया ने पकड़ लिया था तो कन्हैया की हालत क्या थी उसमें सब पूरा वर्णन है, एकदम बहुत मधुर है वो। तो यशोदा मैया जा रही, पीछे पीछे दौड़ रही है, कन्हैया भी जा रहा है, थोड़े थोड़े टाइम में पीछे देख रहे कि पकड़ तो नहीं लेगी, पास तो नहीं आई है, भाग रहे। और वो जो लीला है उतनी सी पकड़ने तक का, उसमें इतने सारे वर्णन है, कैसे यशोदा मैया के सब जो गजरा वगैरह बाल में लगाई थी और जो माला वगैरह पहनी थी वो सब हिल रहे थे, और वो सब हिल रहे थे। तो हमारे आचार्य लोग ने इतना रसिक तरीका से टीका दिया है कि कैसे वो सब उत्साह कर रहे हैं यशोदा मैया को, यशोदा मैया पकड़ लिए, भागिए, हम आपके साथ हैं, आज नहीं छोड़ेंगे इसको। वो ऐसा बोल रहे सब, एक एक चीज माला वगैरह सब जो धारण की वो सब उत्साह प्रोत्साहित कर रहे हैं यशोदा मैया को। और जैसे जैसे यशोदा मैया ने, लाला ने एक बार पीछे देखा कि किधर पहुंची, उतने में यशोदा मैया ने हाथ पकड़ लिया उतने में, और छड़ी था हाथ में डराने के लिए कि बोलते चोरी करते हो। और उसमें जो कॉन्वर्सेशन जो भी है, वार्तालाप कन्हैया और यशोदा मैया के बीच में, कैसे बोला कि चोरी करते हो, तो नहीं मैया मैंने चोरी नहीं किया। अच्छा झूठ भी बोलते हो, हाँ इतने तुम ये कहाँ से तुम सीखे, ये सब चोरी करने कहाँ से सीख गए। तो कन्हैया बोलते पता नहीं, मैं तो चोरी नहीं किया, हमारे नंद बाबा, हमारे बाबा के परिवार में तो कोई चोर नहीं था, आपके परिवार में होगा। ये ऐसा एकदम पूरा छोटे से नटखट से बालक ऐसा सब बोल रहे, इसलिए मेरे को हंसी भी आ रही है, थोड़ा क्रोध भी हो रहा है। और उतने में ऐसे कुछ बात करते करते हाथ छोड़ के भाग जाते थे, फिर से यशोदा मैया पीछे पड़ रही। तो ये सब पूरा फिर बाद में एंड में जब पकड़ लिया यशोदा मैया ने, और बाद में थोड़ा डराने के लिए लकड़ी अभी दिखाई, तो एकदम कन्हैया डर गए थे एकदम
तब वर्णन आता है कैसे एकदम पूरा एकदम आतंक का नेत्र से एकदम पूरा आंख एक मसल रहे, रो रहे, आंसू निकल रहे। और यशोदा मैया को बहुत सारे अपने घर के भी अब सब करने थे काम वगैरह, पूरा कन्या पसारा करके चले गए थे, साफ करना है, फिर रसोई वगैरह बनानी है। तो बोले अभी इसको मैं छोड़ूंगी नहीं किधर, वरना डर गया किधर भी भाग जाएगा जंगल वगैरह में। तो यशोदा मैया को लगा थोड़े टाइम के लिए इसको किधर बांध के मैं रख देती हूँ उखल से, कि थोड़े टाइम में बंधा रहेगा, फिर मेरा भी सब काम वगैरह करके हो जाएगा, फिर मैं आऊँगी खोल दूंगी। और उतने में यशोदा मैया ने फिर प्रयास किया, बांधने लगी। अब जो बांध रही है, अब फिर वो लीला अभी शुरू होती। इतना प्रयास किया, पीछे से शुरू करके रस्सी और आगे कमर पे बांधने जा रही है उखल से, और देखा हर बार रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। तो दूसरे गोपी लोग को बुला रही, अपनी दासी लोग को बुला रही, अरे बड़ी रस्सी लाओ, ये जो रस्सी है इसमें ही दूसरी गांठ मार के रस्सी जोड़ लिया। फिर भी प्रयास कर रही है और हर बार रस्सी छोटी पड़ रही है, और कितनी एग्जैक्ट 2 उंगली खाली छोटी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि कभी थोड़ा 3-4 उंगली पड़ गया छोटी, अभी 1 ही उंगली छोटी पड़ी है, ऐसा नहीं। हर बार जितनी रस्सी जोड़ते जा रहे 2 उंगली छोटी पड़ रही है। और ऐसे करते करते यशोदा मैया परेशान हो गई, सब लोग। और जब ये सब लीला चल रही थी, पूरे ब्रज के लोग आ गए, जो सखा इखा थे कन्हैया के, वो लोग हंस रहे थे, अरे आज तो लाला गया, आज लाला पीट गया। वो सब हंस रहे, सब गोपी लोग सब एकदम पल्लू वगैरह से ढक के एकदम हंस रहे कि अरे यशोदा की देखो पकड़ रही लाला को। सब एकदम आनंद से सब देख रहे। और जब ये बांधने का भी जब लीला हो रहा था, सब एक एक करके यशोदा मैया बोल रहे, अरे तुम्हारे घर से रस्सी लाओ, आज तो बांध के रहोगे इसको। और पूरा ब्रज की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन कन्हैया बंध नहीं रहे। देखिए इससे जो 2 उंगली क्यों छोटी पड़ रही है, इसमें आचार्य लोग बताते हैं, 1 उंगली क्या है, हमारा प्रयास। हमको यदि भगवान को भी बांधना है हमारे हृदय में, हम यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसमें 2 उंगली हमें जब छोटी पड़ती है। 1 उंगली क्या है, हमारा प्रयास, और दूसरी उंगली क्या है, ये कृपा, इसे कहते हैं कृपा या भगवान की इच्छा। एक तो हमारी इच्छा, ये भगवान की भी इच्छा हो तभी कोई चीज होगी। तो लगे हुए, लेकिन सब हंसने लगे यशोदा मैया के, जब सहेली वगैरह सब कहने लगे, सखी लोग, कि अरे छोड़ दे, आज तेरे लाला नहीं बनने लिखा है भगवान ने आज इसके भाग्य में। तो यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं, ऐसे कैसे, मेरे कोख से निकला है, मैं बांध के रहूंगी। एक प्रयास में लगी हुई, पूरा एकदम थक गई, इतना एक तो भाग भाग के पकड़ी थी, पूरा सब बाल वगैरह सब बिखर गए थे, लेकिन एकदम पूरा पसीना वगैरह आ गया था, लेकिन लगी हुई है। और कन्हैया की इच्छा नहीं थी बनने की। जब उन्होंने देखा, क्योंकि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है ना, भगवान स्वयं भगवान है। अब क्योंकि वृंदावन में ज़्यादा ऐश्वर्य आती नहीं, लेकिन ऐश्वर्य शक्ति अपना काम कर रही थी, भगवान को बनने नहीं दे रही थी। लेकिन जब भगवान ने देखा यशोदा मैया का इतना प्रयास, इतना लगी हुई है, तो कृपा, भगवान की कृपा शक्ति है, उससे फिर भगवान फिर बंध गए। तो ये हम अभी इतना विस्तार में तो हम नहीं चर्चा कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी समय हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे हर चीज़ में हम यदि कुछ प्रयास करते हैं, हमने पहले भी देखा है कैसे यदि भगवान का नाम ले रहे, आज हम जो भक्ति कर पा रहे, ये साधारण चीज़ नहीं है। हम कभी कभी इसे हल्के में ले सकते हैं कि अरे क्या, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम इसे कहते ना शास्त्र में, श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये सब भौतिक चीज नहीं है, हम अपने भौतिक इंद्रियों से ये सब चीज नहीं कर सकते। भगवान का नाम लेना, भगवान का सेवा करना, आरती करना, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, इसलिए हम कर पा रहे। वरना कितने लोग ये प्रयास करें। इसलिए कभी कभी इसे कोई अब देखे, अभी देखिए कार्तिक मास में वृंदावन में जाने की बहुत महिमा है। वृंदावन में बोलते कार्तिक के जो मास है, इसमें आप जो भी भक्ति के अंग करोगे, इसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। और जब यदि आप वृंदावन में करोगे तो 1000 गुना और 1000 गुना, वृंदावन का अलग बेनिफिट। इसलिए वृंदावन की और महिमा है, क्योंकि राधा रानी का फेवरेट मास है ये। लेकिन देखिए कितने लोग, वो भगवान की कृपा, राधा रानी की यदि कोई कृपा, राधा रानी की इच्छा के बिना कोई वृंदावन नहीं जा सकता। कितने लोग प्लानिंग करते हैं, मैं कितने लोग को जानता हूँ, टिकट वगैरह निकाल लेते, लेकिन एंड मोमेंट में कुछ काम आ जाता है, कुछ कैंसिल करना पड़ता है। सबके भाग्य में नहीं है।
भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, इसलिए हम भक्ति कर पा रहे। वरना कितने ऐसे जीव हैं जिन्हें ऐसा ये अवसर प्राप्त होता है। भगवान का नाम लेना हम ले नहीं सकते, वरना कोई नाम जप करने बैठे इच्छा ही नहीं होगी। ये कोई बैठे तो उसमें से फिर काम आ जाएगा, या कभी जप करते करते नींद आ जाएगी। यदि कृपा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है, तो भगवान टेस्ट लेते हैं ना। तो ये 2 उंगली, एक तो हमारा ये प्रयास, हमारी इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी भगवान की कृपा। कृपा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना ये संभव नहीं है। तो ये लीला से हम ये शिक्षा ले सकते हैं। बाकी लीला तो बहुत मधुर है। बाद में देखिए भगवान को बंधन में बांध दिया, जो परमेश्वर सभी को माया के बंधन से मुक्त करते, आज वो बंधन में बंध गए। देखिए, और खासियत देखिए, हमें पता है कि जब बंधन में बंध गए थे उखल से, और सब सखा किसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कन्या को छुड़ा दिया। यशोदा मैया एकदम सब कुछ चिल्ला के गई थी, कोई भी छुड़ाना नहीं, और छुड़ा दिया तो देखना हाथ में छड़ी लेके रखी थी, कोई छुड़ाएगा नहीं। सब सका लोग, नहीं हम तो नहीं छुड़ाएंगे। और कन्या सबको बोल रहे थे छुड़ाओ ना, खोलो ना, कोई पास में आने को तैयार नहीं। सब एकदम आनंद ले रहे दूर से। सखी की लोग सब देख रहे होते हैं, आज तो बराबर हुआ है कन्हैया के साथ। हर बार बहुत चोरी करता था, कहीं पकड़ा नहीं गया, आज आनंद आ रहा है बंधा हुआ देख के। तो सब एकदम आनंद ले रहे, और कन्हैया रोए जा रहे एकदम, कभी हंस रहे, रोते भी है, हंसते भी है, अच्छा भी लग रहा है, कभी कभी रो भी रहे। तो इतना एकदम आनंद, कभी हम इमेजिन करें कैसे कन्हैया की हालत हुई होगी। तो इतनी मधुरता है, इतने भगवान जो देखिए सब स्वयं भगवान होने के बावजूद ऐसी मधुर मधुर लीला कर रहे। क्यों कर रहे? भगवान तो अपना लीला समाप्त करके चले जाते, लेकिन भगवान अपने नाम गुण लीला ऐसा छोड़ के जाते कि हम ये सब श्रवण करें और हमारी रति भगवान के प्रति हो, हम आसक्त हो सके सब लीला के द्वारा। हम समझे अरे कितने भगवान कृपालु है, कितने एकदम मधुर है, हमारा प्रेम जागृत हो भगवान के प्रति सब लीला सुन करके। और यदि ये सब कथा सुन करके किसी के हृदय में यदि कोई इच्छा जागृत होए, या कुछ एक उत्कंठा हो कि अरे मुझे और ऐसे मधुर लीला सुनने हैं, और मुझे भगवान के बारे में जानना है, यदि कोई इच्छा किसी के हृदय में जागृत होती है, तो ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। ये कृपा है यदि किसी के अंदर, और ये कभी हो गया हम एकदम श्रद्धा से ध्यान पूर्वक यदि हम भगवान का श्रवण करें कि लीला कथा नाम, और जैसे गोपी लोग करते थे, हर कार्य करते हुए भगवान का नाम लेते लेते स्मरण करते करते कर सकते हैं। ये चीज़ है। और देखिए उस समय एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। जब बलराम जी कहीं पे गए हुए थे, बलराम जी को पता नहीं, और बलराम जी क्योंकि भगवान के बड़े भैया हैं और थोड़ा उनका वात्सल्य भाव भी है, सख्य सब भाव में दास्य भी है, वात्सल्य भी थोड़ा उनका एक रहता है कि मैं मेरे छोटा भाई है, मैं इसकी रक्षा करूं। जब वो आए देखे कि सब भीड़ लगी हुई, सब देख रहे, देखा उखल में किसको बांधा हुआ है, वो पहुंचे तो देखा अरे लाला मेरे कन्हैया को किसने बांध दिया। एकदम क्रोधित हो गए बलराम जी, लाला कन्हैया किसने किया है बताओ जरा, तुम्हें किस कौन बांध सकता है, ऐसे किसकी मजाल पूरे विश्व ब्रह्मांड में तुम्हें बांध दे। और लाला हमारे रोते हुए बोले मैया, और उतने बलराम जी एकदम शांत, अरे मैया बांध दी क्या, रुको रुको मैं बात करता हूँ, ऐसे कैसे मैया कर सकती है। और गई ये मैया उधर, यशोदा मैया तो रसोई में लगी हुई थी, और अपने बलराम जी गए, बोले मैया आपको पता है आपने किसको बांधना है, किसको बांधना है। अरे आपको पता नहीं, वो परमेश्वर पर ब्रह्म जो शिव जी ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी तक के जिनको दर्शन दुर्लभ है, पूरा विश्व ब्रह्मांड के स्वामी, आपने उनको बांध दिया है। यशोदा मैया बोले अच्छा वो इतना महान है, परम ब्रह्म है, हाँ अच्छा और तुम कौन हो। यशोदा मैया बोल रही है चाहे छोटा से बच्चे थे वो कैसे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उधर ऐश्वर्य नहीं है, उधर इतना प्रेम है माधुर्य है। तो यशोदा मैया को थोड़ा हंसी आई सुन के, बोले अच्छा कृष्णा ये है, तुम कौन हो फिर। तो मैं अनंत शेष, जिनके जो मैं उनका आसन हूँ, पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो मैं सहारा हूँ, जिनके मेरे एक
अपने मेरे मुख सर पर केवल एक राई के दाने के समान पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड मैं अपने धारण करके रखता हूँ, मैं वो अनंत शेष। बोलते अच्छा, बोले सारे अवतारों को मेरे घर पे ही पैदा लेना था। तो बोलते अभी जैसे चलो भागो इधर से, बैल ले ली हाथ में, मतलब भागो इधर से और मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ। और उतने में सुन के बलराम जी भागे जोर से एकदम। तो ये ऐसी मधुर मधुर लीला होती है वहाँ पे। देखिए बलराम जी बोले नहीं लाला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैया ने बांध दी है उतने में। और लाला फिर अभी कन्हैया की इच्छा थी, अब देखिए ऐसी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं और बंधे हुए खुद है और उतने में भी निकल गए। फिर हमको पता है कैसे चलते चलते उखल पीछे पीछे आ रहा है। और में जो यमन अर्जुन वृक्ष थे, जो दो पेड़ के बीच में से फिर भगवान निकाले और वो उखल के द्वारा पेड़ दोनों टूट गए। और जो नल कुबेर और मणिग्रीव जो दो देवता निकले उसमें से, और प्रार्थना भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। तो आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए क्या अद्भुत, जो खुद बंधन में है वो कैसे दूसरे को मुक्त कर सकता है। लेकिन ये भगवान की विशेषता है, खुद बंधे हुए उनको कोई छुड़ा नहीं पा रहा, खुद को भी नहीं छुड़ा पा रहे हो, लेकिन ऐसे अवस्था में भी उन लोग दूसरों को मुक्त कर रहे। उनको श्राप मिला था नल कुबेर मणिग्रीव को, नारद मुनि की कृपा से। वो इतने कुबेर के बेटे थे, वो एक अलग कथा है, लेकिन उसमें से भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। कैसे धन्य हो गए होगे। तो देखिए भगवान की विशेषता है, खुद बंधे हुए हैं, खुद को अपने बंधन से छुड़ा नहीं पा रहे और उनको आनंद आता है। वो चाहते हैं कि वो बंधन में बंधे। हम सब छुटकारा पाना चाह रहे हैं माया के बंधन से। भगवान चाह रहे कि मेरे को कभी अपने भक्त लोग अपने प्रेम के बंधन में बांधे। इसलिए कहते हैं भगवान कोई डोरी से नहीं बंधे। इसमें ही बताते हैं दामोदर अष्टकम में, भक्ति बद्धम, भक्ति से प्रेम से भगवान को बांध सकते हैं। ये तो विशेषता है भक्ति की। तो हम सब इसी मार्ग में लगे हुए, भगवान की कृपा से हम सब आज, मुझे भी अवसर मिला भगवान की कृपा से, आप सबकी एक कृपा से कि मैं जो भी थोड़ा बड़ा जो मैंने अपने साधु गुरु वैष्णव से जो श्रवण किया है उससे कुछ लीला का वर्णन करने का, और आप सब भी यदि हम इसका श्रवण कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। वरना देखिए हम पैदा हुए थे तो क्या बस कुछ नहीं था, शरीर खाली मिला था, और जाएंगे तो क्या शरीर भी छूट इधर ही रह जाएगा। तो कुछ है नहीं वास्तविकता में। जो मैं शब्द कह रहा हूँ ये शब्द मेरे नहीं है, हिंदी भाषा की रचना मैंने नहीं की है। एक एक शब्द, ये लीला का वर्णन मैंने किसी और से श्रवण किया है, तो मेरा कुछ है ही नहीं। मैं तो केवल एक कह सकते जो मैंने सुना है, श्रवण किया, मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का। तो ये चीज़ है, बस छोटा प्रयास था। हम ये जो दामोदर मास है, कार्तिक मास है, इसका लाभ उठाए, रोज दीपदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का, लीला का, कथा का सब कीर्तन करें, श्रवण करें। और जैसे गोपी लोग सब कैसे सब कार्य करते करते, कोई डिपेंड नहीं करता आप गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई कुछ नहीं, सबके लिए कार्य तो यही है, बस भगवान की लीला कथा में लगे रहे दिन रात, और बस फिर आनंद, कोई तकलीफ कहाँ पे बस। और ये स्पेशली कार्तिक मास हम लाभ उठाए। जो वृंदावन जा सकता है वृंदावन जाइए, या तो घर में ही ये सब लीला कथा हम सुनते तो हम वृंदावन में पहुंच जाते। हम जब श्रवण किए होगे, यदि किसी ने एक अच्छे से स्मरण भी करते करते कि अरे मैं भी कैसे लाला कर रहे थे, हम अपने वृंदावन में थे उस समय। ये तो भगवान की लीला कथा की महिमा है। तो बस प्रयास करें जा सकता हम ये महीने का फ़ायदा उठाए। आखिरी महीना है चतुर्मास्य का, चतुर्मास्य तो पालन नहीं कर पाए यदि, तो ये आखिरी मास कार्तिक मास है, इसका बहुत कभी इसकी महिमा चर्चा करें तो और ही इसकी महिमा है। लेकिन हम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना भक्ति में लगाए, अलग अलग अंगों में, और रोज़ दीपदान करें, भगवान को दीप दान करें, और ये दामोदर अष्टकम का पाठ करें, रोज गाए एकदम मधुर गाए। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।